Hi, so today I'm going to explaining about the classification of epithelium. And according to the classification, epithelium is classified into 8 types. So first one is simple squamous epithelium. Second one is simple cuboidal epithelium. Third one is simple columnar epithelium. And fourth one is stratified squamous epithelium, stratified cuboidal epithelium, stratified columnar epithelium, pseudo stratified columnar epithelium, and last one is transitional epithelium. तो एपिथीलियम का हमारी बॉडी में क्या रोल है, ये हमारे बॉडी कौन से बॉडी पार्ट को लाइंड करती हैं और कहाँ पे ये सिंगल लेयर होती हैं, कहाँ पर ये मल्टीपल लेयर होती हैं। तो पहले तो मैं क्लासिफाई करना चाहूँगी जहाँ पे भी सिंपल लगा हुआ है, चाहे वो स्क्वैमस एपिथीलियम, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार, तो ये सिंगल लेयर में मिलेंगी। एंड जहाँ पर भी स्ट्रैटिफाइड लगा हुआ है तो ये जो लेयर है 3 to 4 लेयर में मिलेंगी। एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम जहाँ पे भी सिंगल लेयर होती है तो उसका मतलब होता है वहाँ पैसिव डिफ्यूज़न की ज़रूरत होती है। तो जो हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथीलियम होती है ये जनरली पाई जाती है हार्ट वॉल्स में, ब्लड वेसल्स में, लंग्स में, जहाँ पैसिव डिफ्यूज़न अकर हो रहा होता है, जैसे एल्वियोलाई वाला पार्ट है। एंड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम का जो मेन फंक्शन होता है वो सीक्रेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो ये हमारे थायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, इस जगह पे बिकॉज इट टेक्स पार्ट इन बेसिकली इट टेक्स पार्ट इन सीक्रेटिव रोल होता है इसका। एंड जो कोलुमिनार एपिथीलियम होती है ये हमारी जो है एब्जॉर्प्शन में टेक पार्ट करती है। तो ये बेसिकली हमें स्टमक एंड इंटेस्टीन में पाई जाती हैं। एंड जो इनका जो रोल होता है जहाँ पे ये स्ट्रैटिफाइड हो जाती हैं, तो स्ट्रैटिफाइड 3 to 4 लेयर्स होने का मतलब है ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। तो वहाँ पे ताकि किसी भी टाइप का वुंड क्रिएट ना हो या फिर किसी भी टाइप का एब्रेशन जो हमारी स्किन पे बाहर भी हो जाता है वो अंदर भी हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए जो ये लेयर्स हैं 3 to 4 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। एंड जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम होती है ये जनरली हमारे ओरल कैविटी में पाई जाती है, क्योंकि जब हम फूड स्वेलो करते हैं तो हमारी जो ये म्यूकस लेयर है, म्यूकस लेयर ही स्ट्रैटिफाइड म्यूकस लेयर के ही ये टाइप हैं जो कि स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनार में डिफ्रेंशिएट हुए हैं। तो ये जो म्यूकस लेयर उसमें चांसेस होते हैं ओरल कैविटी में कि जब हमारा फूड जाए तो ये शायद कुछ मतलब हमको हमारे जो ये इंटरनल पार्ट है से हार्म ना कर दें, इसलिए गॉड ने ऑलरेडी हमारी ओरल कैविटी को स्ट्रैटिफाइड 3 to 4 लेयर की कवरिंग से स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम से कवर कर रखा है। सो दैट हम कोई भी फूड ईजिली स्वेलो कर लेते हैं, खाते हैं, च्युइंग करते हैं और वहाँ पे किसी भी तरह का वुंड या फिर इंजरी क्रिएट नहीं होती है। स्ट्रैटिफाइड का मतलब ही है प्रोटेक्शन। अब जब स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथीलियम होती हैं वो सीक्रेटिव रोल में पार्टिसिपेट करती हैं, तो ये पाई जाती हैं सेलेवरी ग्लैंड में, मैमरी ग्लैंड में, स्वेट ग्लैंड में। एंड जो हमारी कोलुमिनार स्ट्रैटिफाइड कोलुमिनार एपिथीलियम होती हैं ये हमारी पाई जाती हैं एनस वाले पार्ट पे मिल जाती हैं, फैनिक्स, कंजक्टिवा एंड आपका मेल यूरेथ्रा में। एंड अब आती हूँ मैं सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। इसे सूडो क्यों बोला गया है? सूडो मीन्स फॉल्स होता है, तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का मतलब है कि ये स्ट्रेटिफाइड हमें दिख रही हैं, आई मीन ये स्ट्रेटिफाइड की तरह हमें दिख रही हैं, फॉल्स स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम। बिकॉज सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथीलियम में सेल जो होते हैं वो अनइवन होते हैं, आई मीन उनका साइज जो होता है वो इक्वल में नहीं होता है, तो वो हमें लेयर्स में दिखाई पड़ती हैं, इसलिए हम उन्हें बोल देते हैं सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमिनार एपिथीलियम। एंड लास्ट वन इज ट्रांजिशनल एपिथीलियम। तो जो ट्रांजिशनल एपिथीलियम होती है ये हमारी पाई जाती है, इसकी बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है कि ये शेप चेंज कर लेती है, आई मीन इट इज़ स्ट्रेचेबल। तो ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर एंड जो क्या बोलते हैं यूरेथ्रा वाले पार्ट में पाई जाती है। दैट्स इट।